So let's continue ahead in the reactions of carboxylic acid. In our previous session, we have covered till reactions of carboxylic acid involving cleavage of oxygen hydrogen bond, जिसमें हमने acidity of carboxylic acid discuss किया था, right? Now today we will see the reactions of carboxylic acid involving cleavage of carbon oxygen bond. Reactions involving cleavage of carbon oxygen bond. Reactions involving cleavage of carbon oxygen bond. In this, the first reaction will be formation of anhydride. पहला रिएक्शन जो इसमें देखेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये. इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड I am showing two molecules of carboxylic acid here. And this is heated with either mineral acid like concentrated sulfuric acid or phosphorus pentoxide. क्या करना है आपको? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ हीट करना है. हीट करने पे क्या होगा? हीट करने पे यहां से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, दैट मींस OH माइनस गेट्स रिमूव्ड, और यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, दैट मींस ओनली H प्लस गेट्स रिमूव्ड. देखो प्रथम इसे समझना. When OH minus is removed from here, carbon will acquire a positive charge, and when H plus is removed from here, oxygen atom acquires a negative charge. तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज कार्बन विल ज्वाइन टू नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, यही होगा ना. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. ये फॉर्म हुआ एनहाइड्राइड, और इसके साथ H प्लस एंड OH माइनस मिलके क्या बनाएंगे? H2. सिंपल. इसमें एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं. Two molecules of ethanoic acid and heating with either concentrated sulfuric acid or phosphorus pentoxide. क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लॉस्ट. कैसे होगा? देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज हुआ और दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज. ये भी दिखा देता हूँ. यहाँ से OH माइनस इज रिमूव्ड और यहाँ से H प्लस, right? So positive charge carbon will join with negative charge oxygen, ये बना एनहाइड्राइड. इसको एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड कह सकते हैं, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, चलिए. सेकेंड रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. बोलो इसमें कुछ है? पढ़ा हुआ रिएक्शन है ना. एस्टरिफिकेशन बोलो, पढ़ा हुआ है या नहीं?
पढ़ा है ना, अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ पे आपको एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म भी बताऊंगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में लेट्स राइट अ जनरल रिएक्शन। ये मैंने लिखा इथेनोइक एसिड और इसकी रिएक्शन मैंने दिखाई अल्कोहल से। आपको पता है दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज कैटलिस्ट। एसिड चाहिए तो यहां से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, और यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। इसमें भी वैसा ही है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन जॉइंस विथ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, so you will get the product as ester and water। एस्टर और वाटर मिल रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी गिव रीजन में पूछा जाता है, ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वाटर शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जो वाटर का फॉर्मेशन होता है उसे रिएक्टिंग मिक्सचर से इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए। क्यों रिमूव करना चाहिए, क्या लगता है आपको? बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। If we remove water as per Le Chatelier's principle, the reaction will take place in forward direction। नहीं तो यहां लिख दे रहा हूं मैं ये पार्ट भी, water should be immediately removed from the reacting mixture to shift equilibrium towards right। वाटर इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए। क्यों रिमूव करना चाहिए? टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। इससे क्या होगा? यू विल हैव अ गुड प्रोडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टर आपको अच्छे अमाउंट में मिलेगा। नहीं, इजी है ना? अभी तक ये दोनों रिएक्शन बहुत ही सिंपल, इजी, क्लियर रिएक्शन है। नहीं, चलिए अब मैं एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको। So in the mechanism, आप देख रहे हो कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो एसिड के प्रेजेंस में होता है। नहीं तो पहला स्टेप क्या होगा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन यहां पे किसका होगा? प्रोटोनेशन विल टेक प्लेस of this कार्बोनिल ऑक्सीजन। प्रोटोनेशन किसका होगा? कार्बोनिल ऑक्सीजन। तो कार्बोनिल ऑक्सीजन के प्रोटोनेशन से यू विल बी गेटिंग RCOH OH and positive charge on carbon। चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि द मोमेंट दिस इज अंडरगोइंग प्रोटोनेशन, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे आ जाएगा। राइट, तो कार्बन एटम कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन एटम पे एक लोन पेयर यहां से गया तो दूसरा लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन से मिल गया। राइट, एक लोन पेयर इसने यहां प्रोटॉन को दिया तो पाई इलेक्ट्रॉन से इसे एक लोन पेयर मिल भी गया। अब
ये कार्बोकेटाइन बना और इस कार्बोकेटाइन पे अल्कोहल मॉलिक्यूल विल हैव अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या हुआ ये? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो क्या होगा? ऑक्सीजन एटम विल गेट बॉन्डेड टू कार्बन एटम। आपको मिलेगा आर सी, यहां पे OH ऐसे ही रहेगा, यहां भी OH ऐसे ही रहेगा, लोन पेयर यहां शो कर दीजिए, और ये वाला ऑक्सीजन एटम कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा। तो ऑक्सीजन एटम इज नाउ बॉन्डेड टू कार्बन। देखो R-OH बॉन्ड हो गया इससे। अब यहां ऑक्सीजन के पास एक ही लोन पेयर बचा एंड ऑक्सीजन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। हाँ, प्रोटोनेटेड एस्टर नहीं है ये, अभी एस्टर नहीं बना है, ये मैकेनिज्म में ज्यादा स्टेप है, इसीलिए ऐसे दिखा रहा हूं। अगला स्टेप जो है, इस स्टेप को हम कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या कहेंगे? प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर में ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा H+ और वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। इट विल ट्रांसफर ऑन दिस। तो इस पे ट्रांसफर होने पे क्या बनेगा? RCOH, यहां हो जाएगा OH2। अच्छा, एक लोन पेयर रहेगा और यहां ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ऑक्सीजन पे दोनों लोन पेयर वापस आ जाएंगे, राइट? अब क्या होना चाहिए? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना चाहिए, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा ना, तो कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज होगा। कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है, इसीलिए ये लोन पेयर यहां से आके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। तो आपको मिला RC डबल बॉन्ड O, इसके साथ है एक H, एक लोन पेयर रहेगा पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन OR'। सनी, ये बना प्रोटोनेटेड एस्टर, है ना? और यहां पे क्या दिखा दोगे साथ में? माइनस H2O, राइट? अब आखिरी स्टेप क्या होगा? वो डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में क्या होगा? यहां एरो दिखाया है मैंने, तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O, दोनों लोन पेयर वापस आ गए इस पे, OR'। बन गया एस्टर। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। किसका प्रोटोनेशन होगा? कार्बोनिल ऑक्सीजन का। Carbonyl oxygen undergoes protonation and the pi electron here shifts on oxygen atom. So carbocation is formed. Carbocation form हुआ। इस कार्बोकेटाइन पे अल्कोहल विल हैव न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो इसका जो ऑक्सीजन एटम है वो कार्बन एटम से बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा? यहां से प्रोटॉन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन विल गो बैक टू द ऑक्सीजन एटम, और ये प्रोटॉन यहां ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज प्रोटॉन ट्रांसफर। कैसे ट्रांसफर होगा? तो ये लोन पेयर जो है वो यहां से निकलने वाले प्रोटॉन को मिल जाएगा, इसलिए देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एंड नाउ इट्स OH2। फिर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो एट द सेम टाइम मैंने ये लोन पेयर वापस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड गेट्स फॉर्म।
एंड आफ्टर दैट डीप्रोटोनेशन, ये प्रोटोनेटेड एस्टर बना, डीप्रोटोनेशन गिव्स एस्टर। सिंपल। चलिए एक और रिएक्शन है इसमें, रिएक्शन विथ thionyl chloride, phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride। याद आ रहा है पहले ये रिएजेंट्स कहां पढ़े थे आपने? अल्कोहल्स में। और जब आपने अल्कोहल्स में ये रिएक्शन पढ़े थे तो वहां क्या हुआ था, OH का रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन से हो गया था, राइट? तो यहां पे भी वैसा ही होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप में वी हैव OH आल्सो एंड द OH विल गेट रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। सिमिलैरिटी है ना रिएक्शन में। जैसे RC डबल बॉन्ड OOH, क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर मैं करूं थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 तो इससे क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OCl SO2 एंड HCl। क्या बन गया? एसिड क्लोराइड। क्या बना यहां पे? एसिड क्लोराइड। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, या ऐसा करो ना यहाँ पे PX3 लिखूं, चलेगा ना? चलेगा या नहीं? क्या हुआ? एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड के साथ क्या बनेगा? H3PO3, है ना? एंड देन लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बनेगा हर्षित? एसिड क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस है ना? सिंपल, इजी। अल्कोहल जैसा ही रिएक्शन है ना, जैसे अल्कोहल में OH का रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन से हो रहा था, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोक्सिल है OH, उसकी रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन से हो रही है। और क्लीवेज कैसा हो रहा है? क्लीवेज हर जगह आप देख लो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, राइट? सिंपल। चलिए complete this and then we will have the next reaction, reactions involving carboxylic group। reaction with ammonia। in this reaction पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन दिखाता हूं। लेट्स कंसिडर अ कार्बोक्सिलिक एसिड reacting with ammonia। देखिए इसमें यह समझना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है और अमोनिया एक बेस है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है? दिस विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। कैसे बनेगा सॉल्ट? अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ये सॉल्ट का नाम क्या है? अमोनियम कार्बोक्सिलेट। and ammonium carboxylate is further heated to lose a molecule of water and form RCONH2। इसका क्या नाम है इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? दिस अमाइड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अमाइड। अब इसमें लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे लेट्स स्टार्ट विथ इथेनोइक एसिड। शौर्य, अगर मैं इथेनोइक एसिड लेता हूं एंड दिस इज अलाउड टू रिएक्ट विथ अमोनिया, टेल मी क्या बनेगा?
क्या बोलेंगे इसको? अमोनियम इथेनॉएट। क्या कहेंगे? अमोनियम इथेनॉएट। एंड दिस सॉल्ट फर्दर व्हेन हीटेड लूजेस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड फॉर्म्स इथेनामाइड। IUPAC नेम है इथेनामाइड और कॉमन नेम है इसका एसिटामाइड। एसिटामाइड इज द कॉमन नेम। सेम वे लेट्स टेक बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का लेट्स डू रिएक्शन विथ अमोनिया। टेल मी क्या मिलेगा प्रोडक्ट? बहुत टाइम लगाते हो, जल्दी बोलो। ऐसे लिखूं चलेगा? अमोनियम बेंजोएट एंड अमोनियम बेंजोएट व्हेन हीटेड लूजेस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या बनेगा? बेंजामाइड। दिस फॉर्म्स बेंजामाइड। ठीक है। अब इसी में एनसीईआरटी की एक एग्जांपल बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसी क्लास में ऐसा रिएक्शन दिखाने जा रहा हूं विच हैज सम कनेक्शन, विच हैज सम लिंक विद द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में भी वो आएगा। अमोनियम बेंजोएट, ये है अमोनियम कार्बोक्सिलेट, ये है अमोनियम इथेनॉएट और ये है अमोनियम बेंजोएट। इसको अमोनियम अल्केनोएट भी कह सकते हैं। चलिए याद करो तो जरा, इस कंपाउंड का नाम मैंने आपको बताया है, कॉमन नेम। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? What is common name of this compound? This is, याद आया? थैलिक एसिड। एंड थैलिक एसिड का we do reaction with ammonia. तो when it is reacted with ammonia, it forms क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म किया अमोनियम थैलेट। क्या फॉर्म किया? अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट इज फर्दर हीटेड। हीट करने पे हर्षित ये फॉर्म करेगा, जैसे इन केसेस में आपको दिख रहा है वैसा ही होगा। इट विल बी फॉर्मिंग अमाइड ग्रुप एट बोथ द प्लेसेस। इस कंपाउंड को कहते हैं थैलामाइड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज थैलामाइड और इसको कहते हैं अमोनियम थैलेट। एक ये ए एक्स्ट्रा लिखा गया मुझसे, अमोनियम थैलेट। एंड फर्दर दिस ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे। स्ट्रॉन्ग हीटिंग से क्या होगा? इट विल लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल लूज करेगा और अमोनिया मॉलिक्यूल लूज करके इट विल बी फॉर्मिंग थैलीमाइड। इस कंपाउंड को कहते हैं थैलीमाइड। ठीक है। थैलिक एसिड से पहले क्या बना? अमोनियम थैलेट।
अमोनियम थैलेट व्हेन हीटेड फॉर्म्स थैलामाइड, और थैलामाइड को स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल लूज करेगा और क्या बनाएगा, थैलीमाइड। अब ये थैलीमाइड जो है ना, ये थैलीमाइड को हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, एज अ रिएजेंट देयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। अमाइन के प्रिपरेशन में इसको यूज करने वाले हैं। नाम है रिएक्शन का गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, उसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। Reactions involving carboxylic group. Now we will see those reactions where the entire carboxyl group is involved. इसमें पहला रिएक्शन, एक्चुअली दो रिएक्शन मैं ऐसे बताने जा रहा हूं जो दोनों रिएक्शन आपके पढ़े हुए, दोनों रिएक्शन पढ़े हुए, आप मुझे बताना आपको याद आ रहा है या नहीं। पहला रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपने कहां पढ़ा है, मैं याद दिलाऊं, अल्कोहल की प्रिपरेशन में आपने पढ़ा था that these carboxylic acid can be reduced only with use of lithium aluminium hydride, the strong oxidizing agent, या इसकी जगह आप डाइबोरेन भी यूज कर सकते हो, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना, दो स्टेप में होगा, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन से रिडक्शन और उसके बाद हाइड्रोलिसिस। तो क्या मिलता है, वी गेट प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। याद आया? अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक और खास बात था, वो खास बात बता सकते हो मुझे? हाँ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक चीज और मैंने कहा था, एक अल्टरनेटिव वे बताई थी अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए, याद आ रहा है? मैंने कहा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी एक्सपेंसिव रिएजेंट, क्योंकि एक्सपेंसिव है तो अल्टरनेटिवली इसको पहले अल्कोहल से रिएक्ट कर एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एस्टर का रिडक्शन इजी होता है। याद आ रहा है? पढ़ा हुआ रिएक्शन है, यस, पढ़ा हुआ रिएक्शन है ना। सेकंड है डी कार्बोक्सिलेशन। याद आया? हाइड्रोकार्बन चैप्टर जब पढ़ रहे थे तब अल्केन के प्रिपरेशन में डी कार्बोक्सिलेशन था। अभी रिएक्शन लिखूंगा तो फिर और याद आ जाएगा आपको। जनरल रिएक्शन ही लिख रहा हूं मैं, RC डबल बॉन्ड ONA, क्या लेते हैं हम, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। The sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime. किसके साथ हीट किया जाता है, सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम के साथ हीट करने पे क्या बनता है, एक तो बनता है अल्केन RH और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, Na2CO3। याद आ रहा है? नहीं, चलिए एक और दूसरे तरीके से ये रिएक्शन लिखता हूं तो याद आ जाएगा। सी, आई एम टेकिंग, आई हैव टेकन दिस, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम इथेनॉएट। सोडियम इथेनॉएट के साथ रिएक्शन हो रहा है सोडा लाइम का, इट इज हीटेड विथ सोडा लाइम, है ना। इसमें कुछ ऐसा बताया था कि जो मेन रिएजेंट है वो तो एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इट कीप सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। इसमें कुछ ऐसा मैंने बताया था, याद आ रहा है? मैंने बताया था कि ये सब मिलके Na2CO3 बनाता है, Na2CO3, और ये H यहां ज्वाइन हो जाएगा, एक कार्बन कम हो जाता है। चलो, यादाश्त वापस आई?
इसी को कहते हैं टू ट्रिगर द मेमोरी। नहीं, एक डंडा मारा मैंने, याददाश्त वापस आ गई। नहीं, चलिए अब जो मैं रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं ना, व्हाट द हेल, रिएक्शन का नाम है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। क्या नाम है? हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ऐसे याद रखोगे, व्हाट द हेल, आगे वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। Actually, the category of this reaction is side chain substitution at alpha carbon. Side chain substitution at alpha carbon. ये है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसमें सपोज इफ वी आर स्टार्टिंग विथ CH3COOH, या अगर आपकी इच्छा हो तो जनरली दिखा देता हूं ना, हर केस में तो जनरल रिएक्शन ही हम लिख रहे हैं, ये चलेगा। और इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं रेड फॉस्फोरस और हैलोजन से पहले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा हैलोजन से, तो दिस विल बी गिविंग यू आर CH XCOOH, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे याद रखोगे रिएक्शन को? व्हाट द हेल, वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की। रिएक्शन का नाम क्या है? हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। घर पे क्या करना, पढ़ाई करते करते ना अचानक से एक बार शाउट कर देना व्हाट द हेल। घर वाले टेंशन में आ जाएंगे कि बच्चे को क्या हो गया। उसके बाद आहिस्ता वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। मैं तो रिएक्शन पढ़ रहा था। नहीं याद रहेगा ऐसे आपको, नेम्ड रिएक्शन की कैटेगरी है। और ये भी कह दूं कि एग्जामिनेशन में पक्का आएगा। अगर नहीं आएगा ना, अगर ये रिएक्शन एग्जामिनेशन में नहीं आया तो ऐसा करना कि सनी देख लेंगे हम लोग, ठीक है? इट विल कम डेफिनेटली। कल स्टैम्प पेपर लेके आना, सनी लिख के दे दूंगा। चलिए, नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन रिएक्शन which is electrophilic substitution of aromatic carboxylic acid। मैं यहां पे बता देता हूं, electrophilic substitution आपको बेंजोइक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना आएगा? Will you be able to write resonating structure of benzoic acid? तो बेंजोइक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं सिर्फ आपको एक ही चीज दिखा रहा हूं, एक ही स्टेप बताऊंगा, वो उसी स्टेप से क्लियर हो जाएगा द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। दिख रहा है ना? आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाता है
और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आता है। तो आप देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में वी विल हैव डबल बॉन्ड नाउ, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। ऑक्सीजन इज नेगेटिव चार्ज हियर, यहाँ पे सिंपली OH, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, और कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज है। तो जब आगे आप रेजोनेंस इसकी कंटिन्यूड लिखोगे, you will see, you will find that the positive charge will be there at ortho and para position. तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे तो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोफाइल रिपेल हो जाएगा। द ओनली पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट अवेलेबल, वो कौन सी पोजीशन होगी? मेटा। कौन सा पोजीशन होगा? मेटा पोजीशन। तो आप क्या याद रखोगे इसमें? सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। कैसे डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, और ये क्या कर रहा है? ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, तो डीएक्टिवेट कर दिया ना रिंग को, तो इट इज डीएक्टिवेटिंग। और हाँ, अगर इलेक्ट्रोफाइल कहीं जाती है तो किस पोजीशन पे? मेटा पोजीशन। तो दैट्स व्हाई दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। अब इसके दो रिएक्शन आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन। देख लीजिए, नाइट्रेशन, इसमें लेट्स टेक बेंजोइक एसिड, जरा एक बार बता दो तो शौर्य, नाइट्रेटिंग रिएजेंट क्या है? नाइट्रेटिंग रिएजेंट, अरे नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट concentrated HNO3 and concentrated H2SO4। इतनी बार पढ़ चुके हैं तो भी ऐसे देख रहे हो, क्या मिलेगा? हाँ, ऑर्थो कैसे? अभी बताया ना कि मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और दूसरा एक और रिएक्शन देखते हैं, ब्रोमिनेशन। इसमें आई एम टेकिंग बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड का मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड फेरिक ब्रोमाइड। याद करो, फिनॉल का रिएक्शन जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें गिव रीजन का एक क्वेश्चन पड़ा था कि फिनॉल के ब्रोमिनेशन में व्हाई डोंट वी रिक्वायर एनी कैटलिस्ट, हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH। तो यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप तो डीएक्टिवेटिंग है, तो यहाँ तो लगेगा कैटलिस्ट, और इससे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो, फिर ऑर्थो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, इसके साथ H2O मिलेगा और इसके साथ HBr मिलेगा। ठीक है, इसमें भी इस पार्ट से भी क्वेश्चन आता है गिव रीजन का, और वो क्वेश्चन ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, मतलब फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन बेंजोइक एसिड में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसके दो रीजन है। पहला रीजन है, as carboxyl group in benzoic acid is meta directing and the Lewis acid anhydrous AlCl3 gets
bonded to carboxyl group, benzoic acid do not undergo Friedel-Crafts रिएक्शन. दोनों आ गए, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कार्बोक्सिल ग्रुप से बॉन्ड हो जाता है. इन दोनों ही वजह से क्या होगा, बेंजोइक एसिड फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा. इट विल नॉट बी गिविंग फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन and Friedel-Crafts acylation. This completes your carboxylic acid part here. Uses बहुत सिंपल है, आप इतने सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का यूजेस तो देख ही रहे हो. एसिटिक एसिड विनेगर प्रोडक्शन में यूज होता है. ग्लेशियल इथेनोइक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज होता है. आपने कई जगह पढ़ा होगा, जैसे ब्रोमिनेशन में पढ़ा होगा ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड. तो ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड का क्या मतलब है, देयर एसिटिक एसिड इज एक्टिंग एज सॉल्वेंट, राइट. इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्टर्स एंड एस्टर्स फर्दर आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम्स. और कार्बोक्सिलिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, फार्मास्यूटिक्स. जैसे एस्पिरिन के प्रोडक्शन में हमने सैलिसिलिक एसिड का यूज किया था, नहीं. और कार्बोक्सिलिक एसिड के और भी यूज. मेनी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड हैज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जैसे सिट्रिक एसिड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, नहीं. सिट्रस फ्रूट्स खाने को कहा जाता है ना हमसे, क्यों, बिकॉज इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, है ना. एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, राइट. सो यूजेस आप एक बार और देख भी लीजिएगा, है ना. यूजेस आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी काफी सारे बताए हुए हैं. आई थिंक अभी आज के लिए we should stop here. We have covered all the parts of the chapter. Now question discussions are left. You will have to complete all NCERT in text and exercise questions. जो भी बचा हुआ है वो complete कर लीजिए. And tomorrow I will be taking specific questions of my choice. ऐसे questions जो मुझे लगता है कि नहीं, जैसे conversion kind of questions में आपको problem होगी, तो conversion questions I will be taking. एक और क्वेश्चन है जहां पे यू विल हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड्स, वो क्वेश्चन का डिस्कशन मैं लूंगा. लेकिन इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यू विल हैव टू बी थॉरली प्रिपेयर्ड विद ऑल रिएक्शंस पूरे चैप्टर का प्रिपेयर्ड होना चाहिए. और कल तो मुझे चाहिए एक साथ जितने भी नेम्ड रिएक्शन आपने पढ़े हैं टिल द हेल वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन तक, हाँ, वो सारा का सारा मुझे एक जगह पे दिखना चाहिए एंड इट शुड बी रिपीटेडली प्रैक्टिस्ड. फाइन, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू पीपल आर वाचिंग द वीडियोस. दिस वीडियो इज क्वाइट डिलेड because of some technical glitches in the voice recording, but soon we will have a continue sessions and continuous videos will be uploaded over the YouTube. Fine, thank you.